भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। फिर से अपराधी उसी तर्ज पर आएंगे, गले में तख्ती लटका करके फिर से गुहार करेंगे। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के माफियाओं को चून चून कर समाप्त करने का चुनाव। हमारा काम और उनके कारनामे। गर्मी निकाल देंगे, क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? जो लोग ये कह रहे थे कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए, गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, क्या छोड़ते समय उन्हें वैसे दिखाई दिया? अरे आने दीजिए सरकार, हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पंकज का पंच में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि राजा नहीं, राजा का प्रताप राज करता है। लोकतंत्र में कोई राजा तो नहीं होता है, लेकिन उसका इकबाल ही राज करता है, और वही इकबाल नई छवि बिगड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने लिए एक छवि गढ़ी है कि अगर वो हैं तो फिर कानून का राज है, और कानून का राज है तो फिर प्रदेश में अमन चैन है, और उस अमन चैन को कायम रखने के लिए यूपी में योगी ही उपयोगी है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। गोरखपुर की गलियों में योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं। मुझे ठीक 5 साल पहले का वो वक्त याद आ रहा है जब इसी तरीके से यूपी में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, लेकिन तब योगी गोरखपुर के सांसद थे और बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। तब योगी आदित्यनाथ की एक अलग किस्म की छवि थी। उनकी हर बात हिंदू और मुसलमान पर आकर खत्म होती थी। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की वो कोशिशें किया करते थे, और हिंदू युवा वाहिनी बनाने वाले योगी आदित्यनाथ आक्रामक हिंदुत्व के चेहरे हुआ करते थे। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप उसके सामने आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे। अगर आपके पास क्षमता है, आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घूंसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे, तो आप भाग खड़े होंगे। अधिकतर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र क्यों संवेदनशील हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। एक के बदले 10 ऐसे ही थे योगी आदित्यनाथ, पर ठीक 5 साल बाद वे अपने लिए एक नई छवि गढ़ रहे हैं। उनकी यही इमेज अब यूपी चुनाव में बीजेपी की बड़ी ताकत बन गई है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक उनकी इसी छवि पर दांव लगा रहे हैं। जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया। कहीं पर भी माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह पे माफिया दिखाई पड़ता है। 3 जगह, एक तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, दूसरा जेल में है, और तीसरा समाजवादी पार्टी की विधायकों की प्रत्याशियों की सूची। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि इंग्लैंड जैसे 3 लोकतंत्र इस राज्य में समा जाएंगे। इसलिए यहाँ चुनाव में कई मुद्दे एक साथ सतह पर तैरने लगते हैं। एक तरफ विकास के हसीन सपने कुलाचे मारते हैं, तो दूसरी तरफ जज्बातों का ज्वालामुखी भी फूटता है। इसलिए गन्ना की बात हुई नहीं कि जिन्ना नेताओं के सिर पर नाच लगता है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर है, और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। किसान की बात करें या ना करें, हिंदू मुसलमान की बात जरूर होती है, लेकिन इन सब के पूरब से पश्चिम तक बीजेपी गन्ना जिन्ना के बीच ये बताना नहीं भूल रही कि सब चंगा है, क्योंकि योगी ने कानून का राज बना रखा है। कहीं पर भी माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह पे माफिया दिखाई पड़ता है। 3 जगह, एक तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, दूसरा
जेल में है और तीसरा समाजवादी पार्टी की विधायकों की प्रत्याशियों की सूची। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।